वो जो आप फैंसी कॉफी पे anyway you spend it, this is so it's as cheap as that, as affordable, and this is cheaper than Hong Kong. It's cheaper than the Nordic countries. This is one of the cheapest rates in the world. Okay, तो आप अगर so there's a young person, 30-year-old. He's bought life cover for 1 crore because he is the breadwinner there, and he has parents who are retired and a spouse at home, and hopefully kids on the way. Next day or next week, next month, unfortunately, something is detected. I, as the insurer, cannot reprice it. He comes out of it. Even then, I cannot. Next premium he pays, I cannot reprice. काफी लोगों को ये बात नहीं मालूम है. एज अगेंस्ट दैट, वो अगर ये सोच में रहेगा कि बाय द टाइम आई एम 40 मेरा एक घर होगा, मॉर्गेज होगा, आई विल टेक इट एट दैट टाइम. इन ऑल प्रोबेबिलिटी, अनफॉर्चुनेटली, 1 out of तब तक कोई ना कोई तो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन is living in a metro, living even at tier 2, then rate up हो जाएगा. then he'll say नहीं, अभी बहुत मिले भी ना. and जिनको नहीं मिलता है ना, they are so desperate to have it. so तभी आप realize करोगे कि one should have taken it earlier. so I would say कि आप ले लो, maybe riders attach करो कि and have milestones. I also, when I was in my mid 30s, मैंने 2 policies खरीदे थे with the thought कि, and this was before obviously joining HDFC Life, कि मेरा जो टारगेट सेविंग्स रहेगा उसके बाद मैं नई प्रीमियम पे करूंगी लाइफ कवर. But till I get to that, I need this cover. At some point, I started believing कि ये एक बहुत ही बड़ा गैप है कंट्री में. लाइफ इंश्योरेंस में जाते हैं तो उधर देखते कि प्रोटेक्शन का कितना गैप है, लाइफ प्रोटेक्शन का कितना गैप है. And somewhere I started really identifying with the need and with the compelling story for that industry. So life insurance or protection, and then from life insurance, I used to see general insurance, which is everything but life. और मुझे जनरल इंश्योरेंस के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि आप जो बेच रहे हो वो कोई और इंडस्ट्री नहीं बेच रहा है. लाइफ के साथ हमारी चैलेंज ये थी कि प्रोटेक्शन तो लाइफ ही बेचता है, लेकिन जो सेविंग्स का एलिमेंट है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग खरीदते हैं, टैक्स सेविंग ज़्यादातर लोग खरीदते, वो काफ़ी अदर इंडस्ट्रीज, म्यूचुअल फंड बोल ले, बैंक्स बोल ले, काफ़ी इंडस्ट्रीज के साथ यू आर कम्पीटिंग फॉर द सेम शेयर ऑफ वॉलेट. नाउ इन जनरल इंश्योरेंस मुझे लगता था कि जो प्रोडक्ट है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. आप कार इंश्योरेंस के लिए ही खरीदते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ही खरीदते हैं. और मुझे लगता था कि बहुत कोर ज़रूरत है जिसको ये पूरा करता है. सो द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडस्ट्री and the fact that we were touching the customer during their lifetime, जो claims जो हम बोलते हैं, जो कि हमारा प्रोडक्ट है, वो कस्टमर को एक्सपीरियंस करने को मिलता है उनके लाइफ टाइम में, मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगा. डिपेंडिंग ऑन आप कितना आपको लग रहा है कि भाई हम पैसा मैं इसमें दे सकता हूँ. कोई बहुत महंगी नहीं होती है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज. आपको 15-20 हज़ार रुपये में एनुअल काफ़ी अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकती है. और अगर कितना होना चाहिए अमाउंट? मेरा ऐसा मानना है कि 10 लाख तो कवरेज होना मिनिमम शुरू से लेना चाहिए. जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़े, उम्र बढ़े, बढ़ाते जाइए. और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी हो गए हैं, इंक्लूडिंग हमारे, जहाँ पे अगर आप पॉलिसी में कंटिन्यू करेंगे तो वो आपका जो सम अश्योर्ड है वो काफ़ी बढ़ता जाता है अपने आप क्लेम लें या नहीं लें. तो अगर आप 10 लाख का लेंगे तो उसमें आपका जो प्रीमियम में कोई बहुत बड़ा नहीं होगा. हाँ, मैंने भी जैसे देखा है, कोई कई एड्स देखे हैं कि 10 लाख और 1 करोड़ में हार्डली 2000. हाँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है. तो जितना ले सके ले सके लीजिए, बट कम से कम 10 लाख का लीजिए. उसमें एक ही सवाल पूछना है मेरे हिसाब से. आप मुझे ये बताइए कि इस प्रोडक्ट में क्या चीज़ कवर्ड नहीं है. केवल एक सवाल पूछिए एज अ कस्टमर. कई बार लोग ये पूछते हैं कि इसमें क्या क्या कवर्ड है. मैं उल्टा बोलूँगा, आप ये पूछिए इसमें क्या क्या कवर्ड नहीं है, और उस जो लिस्ट आपको बताई जाए उसमें कुछ ऐसी आइटम है जो आपको लगता है नहीं ये मुझे कवर चाहिए, तो उनको बोलिए कि मुझे कवर चाहिए. और हर कंपनी के पास में कोई बेनिफिट फैसिलिटी होती है नॉर्मली कवर करने की.